गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार। मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज ये पार्ट 6 है इसका, तो शुरू करते हैं पार्ट 6। जो हमने कल निकाला था, कल हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर। जो नंबर स्क्वायर में थे जिनका स्क्वायर रूट निकल सकता है इजीली, उनका निकाला था। इस बार डेसिमल फॉर्म में है, वही नंबर डेसिमल फॉर्म में आ गए हैं। अब उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है हमको, तो स्टेप फर्स्ट में रिमूव द डेसिमल एंड राइट द डेसिमल इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म लाइक दिस। अब दिखा रखा है कि आपको फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। डेसिमल में पॉइंट दिया होगा, उसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। अब 42.25 लिखा हुआ रूट में, तो आपको क्या करना है, पॉइंट आगे नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगी। 4225 ऊपर आ गया हमारा, 100 नीचे आ गया। अब दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। दोनों का अलग अलग लेना है, मैंने करके दिखा रखा है, इधर देख लो। जो 100 का निकाला वो कितना आ गया, 10 10 10 जो 100 होते हैं सीधे सीधा आ गया। और 4225 का हमने निकाला, तो पहले 6 6 36 चलाया, कितना चला 36, माइनस करने पर 6 बच गया। अब नीचे ऊपर से 25 उतार लिया, तो 6 2 यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा, उसके आगे ब्लैंक आ जाएगा। तो 5 5 25 चलाने पर 625 आया था पूरा। अगर इसकी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो ये कितना होगा, 1625 आ जाएगा। 625 होगा, पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 65 का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है 4225। अब राइट द न्यूमरेटर एंड फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। एक ही जीरो है तो एक ही डिजिट छोड़ के क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आएगा 6.5। तो 4225 का जो स्क्वायर रूट होता है 6.5 होता है। तो ऐसे आपको एक पूरी एक्सरसाइज रखी है, करनी है। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है ये सब ऐसे होने हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 3E। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अंडर रूट 1.69 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने क्या करा, अंडर रूट 169 ऊपर लिखा, और पॉइंट आगे नीचे कितना आ जाएगा, 100, वो हमने नीचे लिख लिया 100। हमें पता है 100 का कितना होता है, 10 होता है सीधी सीधी, और 13 का कितना होता है, 169 जो स्क्वायर होता है वो 13 का होता है। तो फिर भी हमने स्क्वायर रूट से निकाला है, 1 हो गया, 13 हो गया, 3 हो गया। 69 अलग लिखा, 1 अलग लिखा, 1 1 जा 1 चला, कितना बचा, 0 बच गया। 69 ऊपर से उतार लिया हमने, तो 1 2 जा कितने हो गए, 2 हो गए, और 2 के आगे ब्लैंक लगाया, और फिर चलाया हमने टेबल, 3 3 जा 9, और मल्टीप्लाई करके देखी तो पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो गया 69। तो आंसर हमारा 13 आ गया है। ठीक है, तो ऊपर 13 आ गया, नीचे 10 आ गया। अब डिवाइड करा तो 1.3 इसका आंसर हो गया है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 3 इसका 156.25। तो हम क्या करेंगे, 15625 ऊपर लिखेंगे और नीचे 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 नीचे आ गया, 100 का तो 10 हो गया। और 15625 का हमने फिर पेयर से निकाला, 25 का पेयर बना, 56 का पेयर बना, 1 का अलग रह गया। तो 1 1 जा 1 चल गया पहले, तो 1 माइनस करा, 56 उतार लिया नेक्स्ट ऊपर से। अब यहाँ 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 2 आ गया। अब 2 का आ गया ब्लैंक, जितना भी नंबर लिखेंगे उतने की मल्टीप्लाई करेंगे। 21 1 जा 22 2 जा 23 3 जा 23 3 जा 69, 69 ज़्यादा हो जाता है इसलिए 22 2 जा 44 चलाया हमने, 44 चल गया, माइनस करा तो कितना बचा, 12, ऊपर से 25 उतार लिया। अब 12 जो नंबर है यहाँ पर उसका स्क्वायर करेंगे, 12 2 जा स्क्वायर नहीं, उसकी मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 12 2 जा 24 हो गया। उसके बाद में ब्लैंक आ गया एक। अब बाद में 5 आ रहा है, तो बाद में मतलब 5 से चलाना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 आएगा, और ये सीधा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आते जाते लास्ट के नंबर तो आप स्क्वायर से देख लो। इसके बाद में अगर 4 आता है तो या तो 6 का स्क्वायर होगा या 4 का स्क्वायर होगा। अगर बाद में 8 आता है तो किसका स्क्वायर होगा, वो ऐसे देख लेना है। ठीक है, वो जो रूल है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, उनसे ज़्यादातर नंबर रिपीट हो रहे हैं। 1 का है तो या तो 1 होगा या 9 होगा। 9 9 जा 81 होता है, बाद में 1 आता है, और 1 का 1 ही आता है। तो ऐसे आप देख लेंगे, तो 25 5 में ही आता है बस। तो 5 लिखा तो कितना हो गया, 125 का स्क्वायर हो गया, 125 ऊपर और 10 नीचे। तो जब सोल्व करेंगे तो 112.5 हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के ही पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर भी ऐसे 9.8596, तो 98596 ऊपर लिखा और 10,000 नीचे लिखा। 10,000, अब यहाँ पर देखो दो जीरो की एक जीरो हो रही थी, अब यहाँ पर 4 जीरो है, 4 जीरो कितनी हो जाएगी, 2 जीरो, मतलब 10,000 का 100 हो जाएगा, हाफ।
ऊपर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 96 पेयर बना, 85 पेयर बना, 9 अकेला, तो 3 3 9 हो गया, 0। अब कितना होता रहा, 85 आ गया। अब 3 की मल्टीप्लाई करी 2 टाइम्स, तो 3 2 कितने हो गए 6, तो 61 1 जा 61 होते हैं, 62 2 जा 144 होते हैं, 124, तो 124 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 61 1 जा 61 चलाया, माइनस करने पर 24 बच गया, ऊपर से 96 उतार लिया। अब बाद में देखो 6 आ रहा है, 6 या तो 6 रखने पर आएगा या 4 रखने पर आएगा। पहले 4 रख के देख लेते हैं, 6 2 4 की मल्टीप्लाई 4 में करके, अगर ये आता है तो 2 4 9 6 ही आ जाता है, तो सही है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर 6 रख लेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो जो भी आ जाता है वही बैठेगा। तो ये आ गया हमारा 314, इसका आंसर आ गया है। तो 314 ऊपर और 100 नीचे। अब 2 जीरो बच गई तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर जितनी भी पॉइंट के बाद डिजिट होंगी उसकी हाफ डिजिट आएगी पॉइंट के बाद। ऐसे नेक्स्ट है 1.0816। अब ऊपर तो 10816 रह गया और नीचे 10,000 आ गया। 10,000 का तो 100 हो गया और 108 का हमने निकाला, 16 का पेयर बना, 8 का पेयर बना, 08 का और 1 का बना, तो 1 1 जा 1 चला पहले, फिर 8 उतार लिया। अब 1 2 जा कितने हो गए 2 हो गए। अब अगर आप 2 के आगे 1 लिखते हो, 21 1 जा 21 बैठ जाता है, 8 से जब भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने क्या चलाया 12 0 जा 20 0 जा 0 0 चला लिया, 20 0 जो 0 चलाया तो 0 आया, 0 माइनस करने पर 8 बच गया और ऊपर से क्या उतार लिया 16 उतार लिया। अब यहाँ पर 10 हो गया, 10 2 से कितने होते हैं 20। अब इसके आगे हमने बाद में देखो 6 आ रहा है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे या 6 से करके देखेंगे, ज़्यादा बैठ जाएगा, 1236 बैठेगा, ठीक है। और हमें चाहिए 8, तो 4 करके देखेंगे, 204 की मल्टीप्लाई 4 में करी तो 816 बैठ गया, तो ये 816 डिवाइड हो गया किससे 4 टाइम्स, तो 104 इसका क्या आ गया आंसर आ गया ये वाला 104। और नीचे कितना है 100, तो 2 डी छोड़ के पॉइंट लेगा 1.04 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इवेल्युएट √3 अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अब आपको 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पर लिखा है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, मतलब आपको 2 डेसिमल प्लेस तक ही जाना है, 2 से आगे नहीं जाना, ये आगे सोल्व नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा। और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √3 की वैल्यू निकालनी है आपको, 1.73 आती है, और ये याद भी रखनी है फिर बाद में आपको आगे क्वेश्चन जो क्लास 10th में आपको सीधी सीधी वैल्यू याद करनी है √2 की भी और √3 की भी। √2 की होती है 1.414 और √2 की होती है 1.732, ये आपको याद ही करनी है बाद में। अभी निकालनी देख लो कैसे निकलती है वैल्यू, उसने बोला केवल 2 डिजिट तक आपको निकालनी है, तो 2 डिजिट तक निकालने के लिए √3 दिया हुआ है बस, ठीक है। तो हमने जो वो बनाया हमने इसका रूट में जब इसको वैल्यू पुट करी तो ये कितना हो गया हमारा 3 आ गया। अब उसने डेसिमल के बाद 2 डिजिट बोला है तो पॉइंट लगा के हम 2 पेयर जीरो के उतारेंगे, एक पेयर ये एक पेयर ये। अगर उसने बोला करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें लिखा होगा करेक्ट अप टू, ये लिखा है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, करेक्ट अप टू 2। जब इसमें ऐसे लिखा होगा तो वहां पर आपको 3 पेयर बनाने पड़ेंगे जीरो के। अगर करेक्ट बोला है तो 3 बनाने पड़ेंगे, अगर सिंपल बोला है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तो आपको 2 पेयर बनाने पड़ेंगे पॉइंट के बाद 0 0 के, जैसे हमने यहाँ पर बना रखे हैं। केवल हमने 2 ही पेयर बनाए 0 0 के, तो ये क्या बनाया एक ये बनाया। अब हमारा पेयर बना एक पीछे से ये वाला बना और उसके बाद ये 3 का अकेला बच गया, तो 1 1 जा 1 चला, क्योंकि 2 2 जा 4 ज्यादा हो जाते हैं, माइनस करने पर 2 बच गया हमारा। एक पेयर उतारा 0 का तो 200 हो गया। अब यहाँ पर 1 2 जा कितने हो गए 2 हो गए। अब इसके बाद हमने चला के देखा 25 5 जा 125 होते हैं, 26 6 जा 156 होते हैं, फिर 27 7 जा 189, तो ये सही आ गया है। और 28 8 से ज़्यादा हो जाते हैं 200 से, तो इसलिए हमने कितना चलाया 7 टाइम्स। 27 7 जा 189, माइनस करा 11 बच गया, नेक्स्ट पेयर उतार लिया इसका 0 का। अभी हो गया 1100, 1100 हो गया। अब हमारा कितना नंबर बन गया 17, तो यहाँ पर 17 2 जा कितने होते हैं 34। अब इसकी फिर 3 से हमने करके देखी, 2 से 3 से, तो ये क्या हो गया 3 पर 1029 बैठ गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया 71 पर। लेकिन हमारा आंसर जो है 2 डेसिमल प्लेस में आ गया है 1.73, ठीक है। तो 2 ही डेसिमल प्लेस चाहिए थे हमें और करेक्ट भी नहीं बोला है उसने, तो केवल 1.73 इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला उसने 0.9 का निकालना और करेक्ट अप टू 2 करेक्ट डेसिमल प्लेस, 2 करेक्ट डेसिमल प्लेस होने चाहिए, तो मतलब आप 3 निकालेंगे।
एक तो हमारा 0 हो गया, उसके बाद 9 0 एक पेयर बन गया, फिर 0 0 फिर 0 0। ध्यान रखना जब आप पेयर बनाओगे तो उस पॉइंट से ही स्टार्ट करने, आगे की तरफ भी पीछे की तरफ भी है। यहाँ पर भी पॉइंट 0 0 से स्टार्ट होंगे, मतलब पॉइंट से ही स्टार्ट होंगे, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी पेयर जो बनेंगे हमारे पॉइंट से ही स्टार्ट होंगे बनने। अब पहले हमने चला 0 0 0 तो कुछ नहीं बचा, नेक्स्ट पेयर उतारा 90। तो अब 0 तो है, जो 0 2 0 ही होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जितना टेबल चलाएंगे उतनी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 9 से 81 हो गया। 90 से कम 81 होता है, माइनस करा 9 आ गया हमारा, 9 आ गया है। अब ये पेयर उतारा 0 का, कितना हो गया 900 हो गया है। अब 9 2 कितने होते हैं 18 होते हैं, तो 9 2 हमने 18 चलाया और 18 चला के कितना बचा, अब हमने चलाना पड़ा 18 के आगे 4, तो 184 4 से चलाया हमने तो 736 हो गया है। माइनस करने पर कितना बचा 164, माइनस करने पर 164 बच गया है। अभी नेक्स्ट पेयर उतार लिया 0 का एक और, तो अब ये हो गया 116,400। अब हम क्या करेंगे, अब देखो ऊपर कितना नंबर लिखा हुआ है 94, 94 टू कितने होते हैं 188। अब 188 के आगे हमें नंबर लगाना है, तो हमने लगाया 7 7 टाइम्स चल गया है 13209 आ गया है। ठीक है, तो अब ये रिमाइंडर कितना ही बचेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर जो है वो 0.947 आ गया है, 0.947 हमने लिखा 0.947। लेकिन हमें करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, इसलिए बाद की डेट को राउंड ऑफ करेंगे। अगर ये 5 से बड़ा होता है तो इधर एक ऐड हो जाता है, अगर 5 से रहता है छोटा रहता है तो सेम नंबर आ जाता है। तो ये कितना हो गया 947 है, तो ये 5 हो जाएगा यहाँ पर 0.95, तो ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखा फाइंड द लेंथ क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर whose area is equal to the area of rectangle of length 13.6 मीटर एंड ब्रेथ 3.4 मीटर। क्या देखा है, एक स्क्वायर है उसकी आपको साइड बतानी है और उसका एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। और रेक्टेंगल की लेंथ रखिए 13.4 मीटर और ब्रेथ रखिए 13.6 मीटर लेंथ है और 3.4 मीटर उसकी ब्रेथ है। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखते हैं, मैंने लेंथ लिखी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13.6 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 3.4 मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 46.24 आ गया हमारा। हम क्या करेंगे, इसका वो निकालेंगे एरिया। तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसने गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर के। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाल रखा 4624, तो दोनों इक्वल, दोनों हमने इक्वल रख दिए। यहाँ पर साइड का स्क्वायर हो रहा है, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड निकालने के क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे 4624 का। तो हमने क्या करा, इसका रूट निकाल लिया। पेयर बनाने हमने पॉइंट से शुरू करेंगे, एक 2 इधर 2 इधर, तो चलाया पहले 6 6 36 माइनस करा 10 बच गया, 24 ऊपर से उतार लिया। पॉइंट जब उतारते, जब पॉइंट से बाद की उतारते तो पॉइंट पहले लगा लेते हैं। तो जब हमने ये लगाया, या सीधी सीधी बता रखी है आपको, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो 24 उतारा, 6 2 कितने हो गए 12 हो गए। अब 12 पर हमने बाद में 4 आ रहा है, 8 8 या 64 होता है, या 2 2 4 होता है, तो 12 2 चला के देखेंगे, या 12 1 2 8 8 से चला के देखेंगे। ठीक है, तो 1 2 8 8 पे आंसर आ गया हमारा 1024। तो यहाँ पर 8 टाइम्स चला तो 6.8 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जो साइड है स्क्वायर की वो 6.8 है, अगर 6.8 की मल्टीप्लाई 6.8 में करेंगे तो 4624 ही आएगा। और जो इसने निकाल रखी है, जो एरिया निकाल रखा है इसने 13.6 और 3.4 से, वो भी 4624 ही आ रहा है। तो इसलिए दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर स्क्वायर की साइड कितनी होगी 6.8 मीटर होगी। तो यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें एक एक्सरसाइज और बच गई है, 1 2, वो तो हो जाएंगी इजीली, ज़्यादा हार्ड नहीं रह गई है अब। बस ये वाला ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये वाली और इससे पहले वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। और ये जो क्वेश्चन था मैंने बताया था अभी 0.3 √3 जो था इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
ठीक है, चैप्टर का भी और एक्सरसाइज का भी। तो इसको अच्छे से कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।